बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी पेश खिदमत हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स के अंदर। आज हम मुख्तसर अंदाज से बात करते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान में एक बार फिर टेंशन इंक्रीज़ हो रही है। उसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सुबह 7 बजे मेरा जो इंटरव्यू है वी लॉग के अंदर डॉक्टर एजाज़ अली ख़ान साहब से, वो साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र की जो लीक की टाइमिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्यों कर ये लीक हुआ है, इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर, उसकी सियासत के ऊपर, उसकी इकानमी के ऊपर और स्पेशली उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ते हैं, वो 7 बजे सुबह इंशाअल्लाह ताला उसको हम ऑन एयर करेंगे। लेकिन आज हम ये बात कर लेते हैं ताइवान के इशू के ऊपर। अमेरिका और चीन के दरमियान में फिर एक दफ़ा टेंशन राइज़ हो रही है और वैसे तो ये जो टेंशन है ये बढ़ती ही चली जा रही है। बाज़ औक़ात इसे कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के मुख्तलिफ़ पैराडाइम्स हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स हैं, दोनों की कंपटीशन चल रही है, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट चल रही है। उसकी वजह से नेटो, एशियन नेटो वजूद में आई है। ये बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि ताइवान के जो नायब सदर हैं विलियम लाई, वो दौरा उन्होंने किया है अमेरिका का, और उनके ऑफिशियल कहना ये है कि ये दौरा बुनियादी तौर पे वो पैराग्वे जा रहे थे। पैराग्वे के नए इलेक्टेड जो सदर हैं संटियागो पेनास, उनकी इनागोरेशन की तकरीबात में शिरकत के हवाले से तो उनका ट्रांज़िट स्टॉप हुआ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर, और संडे को वो वहाँ पे पहुँचे। इस हवाले से चाइना ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो अहद करता है कि वो फ़ोर्सफुल मेयर्स लेगा अपनी ख़ुद मुख्तियारी को बचाने के हवाले से। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ग़ालिबन ये काविशें हैं, चाहे ताइवान की इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से रिकग्निशन के हवाले से। ये जो दौरा लिया जा रहा है पैराग्वे का, जो उन्होंने दौरा किया है नायब सदर ताइवान के, इसको चाइना बहुत सीरियस ले रहा है। और इस हवाले से चाइना, हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी ताइवानी लीडर, और स्पेशली जो अटैच है अलहदगी पसंद ग्रुप के साथ, उस हवाले से काफ़ी आपको सेंसिटिव नज़र आता है। और चाइना का इसके ऊपर बड़ा सख्त एतराज़ वक्तन फ़वक्तन हमें नज़र आता है। और ये जो विलियम लाई हैं, ये नेक्स्ट इलेक्शंस में जो जनवरी में होने जा रहे हैं उसमें सदारती उम्मीदवार भी हैं, और ये गर्दाने जाते हैं उस ग्रुप से जो दीदा दलेरी के साथ आज़ादी की बात करता है, ताइवान के आज़ाद रहने की हैसियत की बात करता है, और इनका टिल्ट जो है वो अमेरिका की तरफ है। तो लिहाजा इस हवाले से चाइना की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो ट्रबल मेकर्स हैं, जिसमें वो विलियम लाई को गर्दानते हैं कि ये ट्रबल मेकर हैं, और ऐसे लोग जो चाइना वन पॉलिसी है उसकी मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। चाइना हमेशा ये से कहता आया है कि जो ताइवान है उसका कोर इंटरेस्ट है, और इस कोर इंटरेस्ट के ऊपर कभी भी ताइवान जो है, चाइना जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और यही वो वजह है जो हम देखते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान में जब टेंशन राइज़ होती है तो उसके पीछे जो अहम सबब आपको नज़र आता है वो ताइवान का इशू नज़र आता है। इसी वजह से ताइवान जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है। और खुदा न खास्ता अगर वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, अगर वो क्राइसिस में तब्दील हो जाता है और वॉर की तरफ चला जाता है तो वो दुनिया के अमन और सलामती और स्पेशली एशिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी यूक्रेन की जो वॉर है उसके असरात हम पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, एनर्जी की प्राइसेस में आपको हाइक नज़र आ रही है, और बहुत सारी इकॉनमीज़ इंक्लूडिंग यूरोपियन इकॉनमीज़ जो है रिसेशन या हार्डशिप का शिकार आपको नज़र आती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ताइवान के इशू के ऊपर क्राइसिस और फिर वॉर की तरफ बात चली जाती है तो वो बहुत हद तक ख़तरनाक होगी इस हवाले से। और मैं समझता हूँ कि दुनिया जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार हैं सारे ममालिक के पास, स्पेशली चाइना के पास, अमेरिका के पास, तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो वॉर है वो अफोर्डेबल नहीं होगी। और जो एशिया पैसिफिक है, अगेन जो अमेरिकन स्ट्रेटजी नज़र आती है, जिस हवाले से वो इंडिया को भी थपकी दे रहे और इंडिया को उनकी सेंट्रल पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, वो मेरा ख़्याल है एशिया पैसिफिक भी इस टेंशन का एक बाइस बन रहा है, जिसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये साउथ चाइना वाटर के लिए बनाया गया है ताकि नेविगेशन के अंदर किसी भी किस्म की रुकावट ना हो और चाइनीज़ मोनोपोली इस एरिया के अंदर मौजूद ना हो। बहरहाल ये जो कंपटीशन है दो जाइंट पावर्स की, जिसकी एक इकॉनमी $19 ट्रिलियन की है, दूसरी इकॉनमी $24 ट्रिलियन और बाज़ औक़ात उसे $27 ट्रिलियन कहा जा रहा है। ये दो बड़ी इकॉनमीज़ जिसका फ़र्क बहुत कम रह गया है। किसी वक्त में अमेरिकन इकॉनमी एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जाता था कि
उनकी जो जीएनपी थी वो चाइना से 50% ज़्यादा थी, और अब वो फ़र्क चाइनीज़ और अमेरिकन जीएनपी का 1.5% रह गया है। इसी तरीके से आसियान ममालिक जो हैं उनका फ़र्क भी, जो अमेरिकन अलाय है जापान, उसका फ़र्क भी तकरीबन 1.5% जीडीपी का रह गया है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से इकनॉमिक कंपटीशन नज़र आ रही है, लेकिन बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिकन जो पॉलिसी है बज़ाहिर लिबरल है, लेकिन एक्चुअली वो रियलिस्ट एजेंडा को परसू कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना जो है वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, और इस सवाल से कहा जाता है कि विद इन चाइना भी कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं, कुछ बातें मीडिया के अंदर भी आ रही हैं, और उसमें जो मेजर रीज़न जो मैं गर्दानता हूँ वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको जो इग्नोर किया जा रहा है, वो उसकी वजह है। और ये इसी वजह से नियो मार्क्सिज्म वजूद में आई कि जब आप कल्चर और रिलीजन के हवाले से सेंसिटिव नहीं रहते, तो उस हवाले से फिर आपकी सोसाइटी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल आज के लिए यही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।